ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने किया था कि थोड़ा सा जर्नल फॉर्म में देखा था कि हाँ बेसिक कंसेप्ट देखे थे कि जर्नल है क्या, उसका थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट का भी देखा था कि डेबिट क्रेडिट में कौन कौन सी चीजें डेबिट होंगी। तो पिछले क्लास में ये भी देखा था कि जो चीजें आ रही हैं उसको डेबिट कर दो और जो चीजें बाहर जा रही हैं उसको क्रेडिट कर दो। उससे आगे निकल के बुकिश लैंग्वेज को थोड़ा सा फॉलो करते हुए हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में जर्नल है क्या। डन। द बेसिक बुक ऑफ, तो सबसे पहले यही बात आ गई कि सबसे बेसिक बुक है ये। मैंने आपको कल बताया भी था कि ये बुक जो होती है इसको फॉर्म किया जाता है और इसमें सारे के सारे रिकॉर्ड लिखे जाते हैं। ये जर्नल है हमारे। तो सबसे पहला सबसे बेसिक बुक है अकाउंटिंग का, ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का अगर सबसे बेसिक बुक कौन सी है हमारी, तो ये हमारे जर्नल है, इज कॉल्ड जर्नल। सिंपल भाषा में प्रिसाइजली इट इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइम मतलब सबसे पहले आपको जर्नल ही बनानी पड़ेगी, तब आप फर्दर मूव कर सकते हो। तो प्राइम एंट्री है मींस डे बुक, मतलब आपके ट्रांजैक्शन एक महीने में एक बार होगी कि हर एक दिन होगी। एक दिन में हर एक दिन, मतलब मान के चलो आज का दिन है जो आज 10 ट्रांजैक्शन हुई, परसों 20 हो गई, उसके अगले दिन कोई भी नहीं हुई और उसके अगले दिन 50 हो गई। तो ये हर दिन की ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्राइम एंट्री है ये, और उसके साथ साथ ये डे बुक है। ट्रेडर्स रिकॉर्ड हिज टोटल डेली ट्रांजैक्शन। अगेन वही बात कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो डेली बेस पे है वो रिकॉर्ड की जाती है इसमें। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल, मतलब वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया है रिकॉर्डिंग करने की। ट्रांजैक्शन मींस आपके क्या, किसी ओनर के अपने घर के खर्चे या घर के इनकम नहीं। ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे जो कि बिजनेस के द्वारा चलाई गई है और जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के हुए हैं वो रिकॉर्ड करना इनटू जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। उसे हम क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। और ये बेसिकली आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने बताया था क्या है कि डेट वाइज जो डेट है उस डेट पे लिखी जाती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें यह भी देखा जाता है कि कौन से नेचर की डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, वो देखा जाएगा। और ये एक बेसिक है, मतलब बेस बनती है फर्दर आने वाले बुक्स के लिए, जैसे कि लेजर है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस है। जैसे ही आप जर्नल खत्म करोगे तो लेजर करने को दिखेगा, तो वहां पे यही इसका बेस बनेगा कि जो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं वो सारी की सारी चीजें फिर से जर्नल में आप वहां पे देखोगे। जर्नल अगेन कह रहा हूं कि एक सबसे पहली वाली बुक होती है। जब भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यहां पे आपने रिकॉर्ड करनी है, जर्नल फॉर्म बनाना है। ओके, तो ये वर्ड है किसके, ये वर्ड है रोलैंड के। एक और डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है एमजे किलर की कि अ जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। कि जर्नल एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है। क्रोनोलॉजिकल मींस डेट वाइज, और डेट वाइज रिकॉर्ड करना, किसको रिकॉर्ड करना है, तो आपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। वो आपका सिंपल भाषा में क्या है, ये जर्नल। डन। ओके, कल हमने एक ऑब्जर्वेशन देखी थी। वो ऑब्जर्वेशन से हमें ये तो पता लग गया कि डेबिट और क्रेडिट करना क्या है। बेसिकली आज जो है आपको बुकिश लैंग्वेज में दिखेगा कि जो मेथड्स हैं, दो मेथड्स जो देखे गए हैं उसमें से सबसे पहला मेथड ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट। ट्रेडिशनल मेथड फॉर जर्नल, ठीक है जी।
तो बेसिकली जो जर्नल में देखने वाली ये चीज है कि डेबिट और क्रेडिट आपको फिर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता, सबसे पहले तो ये 3 टाइप्स की हैं। पहला है पर्सनल, दूसरा रियल और थर्ड है नॉमिनल। पर्सनल में भी 3 आ जाते हैं कैटेगरी। एक आती है आपकी नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल और थर्ड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन मीन्स वो पर्सन जो लिविंग बीइंग है, सांस लेता है। आर्टिफिशियल मीन्स जो लिविंग बीइंग नहीं है बट एक बिल्डिंग टाइप है, नाम उसका चलता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब, अब देखो एक ये तो आपको सभी को पता है, नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल। नया जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एक बात मैंने कही थी, जब भी आपने उधार लेने जाना है दुकान से, उधार लेके आ जाओगे तो वो बंदा आपका नाम रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। भाई कौन उधार लेके गया वो तो करेगा। आप बिजनेस कर रहे हो, राशन की शॉप में बैठे हो, अब जो पर्सन है, आप किसी को उधार सामान दे रहे हो, उन क्रेडिट पे सामान दे रहे हो, स्टॉक दे दिया, तो क्या आप उसको ये कहोगे कि भाई तू ले जा? पूछोगे ना कि भाई तेरा नाम क्या है? उसका नाम आपकी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, जो भी पर्सन होगा। जान पहचान है तो आप रिकॉर्ड भी तो नाम से ही करोगे ना। किसी पर्सन की जान पहचान कैसे होती है? उसके नाम से। तो उसके नाम से तो इट मीन्स हमने कहीं पे उसका नाम लिख लिया। अब नाम लिख लिया तो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? किसी पर्सन को कर रहा है ना। पर्सन को कर रहा है तो वो होते हैं आपके पर्सनल अकाउंट। 3 तरह के, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जब किसी का नाम हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है जी। तो डेबिट और क्रेडिट किसे करेंगे? तो डेबिट और क्रेडिट किसे करेंगे वो भी देखेंगे। रियल का देख लो पहले, फॉर्मूला आपको इकट्ठे लिखवा देता हूं। हाँ जी, रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट में आपके बेसिकली सारे के सारे आ जाते हैं एसेट्स। अब एसेट्स मतलब संपत्तियां, तो इसमें फिक्स्ड एसेट भी आ सकते हैं और आपके करंट एसेट भी आ सकते हैं, जैसे कि कैश है, कोई फर्नीचर है, कोई मशीनरी है, ठीक है, गुडविल है, किसी भी तरीके के एसेट जो हैं वो सारे के सारे आपके होते हैं रियल अकाउंट। अगर पूछे कि व्हाट इज रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट इंक्लूड्स नंबर ऑफ एसेट्स। इसका भी रूल बताऊंगा कि क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? जिसमें बेसिकली आपके सारे के सारे खर्चे, एक्सपेंसेस और इनकम वगैरह आती है, उसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो एक्सपेंस क्या, किस तरह के एक्सपेंस होंगे? आपने कुछ काम करवाना है, किसी से काम करवाना है ना, तो किसी से काम करवाना है तो वो फ्री में काम कर देगा? हो ही नहीं सकता। वो कहेगा पहले पैसे दे दो, या तो काम करने के बाद, तो पैसे तो देने पड़ेंगे। तो वहां पे हमारा ये खर्चा है। इनकम किस तरह की है? कोई भी किसी भी तरीके की, अगर हमने गुड्स को सोल्ड किया उसके ऊपर इनकम आ गई, ठीक है। गेन कैसे है? तो गेन कैसे होता है हमें? जब भी हम कोई प्लांट, मशीनरी या कोई फिक्स्ड एसेट को सोल्ड करते हैं तो वहां पे गेन हो गया, ठीक है। इस तरह की चीजों को हम किस में इन्वॉल्व करते हैं? नॉमिनल अकाउंट। चलो, नॉमिनल अकाउंट
ठीक है जी, ओके। तो ये तो सारी चीजें हमने देख ली। अब आ जाओ इसके रूल्स के ऊपर कि डेबिट किसे करेंगे, क्रेडिट किसे करेंगे। तो अब यहां पे सबसे पहले पर्सनल की बात कर ले। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा जो रिसीवर है, कोई भी चीज, किसी भी तरीके की चीज है, अगर वहां पे कुछ पर्सन इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है वहां पे, तो वो डेबिट कब होगा, जब वो कोई ना कोई चीज रिसीव करेगा। क्रेडिट कब होगा, जब कोई ना कोई चीज गिव करेगा, सिंपल भाषा में। अब आ जाओ रियल पे। तो रियल है, ये डेबिट कब होगा, जब कोई ना कोई एसेट हमारी कंपनी में आएंगे तो वो डेबिट कर देंगे। तो व्हाट कम्स इन, इन मतलब हमारे बिजनेस में, हमारे घर पे नहीं, घर पे मत लेके चल जाना। और क्रेडिट किसे करेंगे, व्हाट गोज आउट, जो हमारे बिजनेस से चले जाएंगे, उस चीज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट आप करो जितने भी आपके एक्सपेंस हैं या लॉस हो रहे हैं, उसको आप डेबिट करो। क्रेडिट किसे करो, क्रेडिट करो जितने भी आपके इनकम हो रही है, या कोई गेन है या कोई प्रॉफिट है, उस चीज को आप क्या कर दो, क्रेडिट करो। ये ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है कि पहचानने का किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। पर्सनल, नेचुरल पर्सन, अगर नेचुरल पर्सन है, इसकी एग्जांपल दूं, मान के चलो राम है, राम बाबू। अब राम बाबू ने क्या किया, हमने इस बंदे से स्टॉक खरीद लिए, गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, मतलब कंपनी ने स्टॉक खरीदा है। किससे खरीदा है, राम बाबू से। अब राम बाबू है क्या, कि पर्सन है, ठीक है। अब ये स्टॉक हमें दे रहा है कि ले रहा है, इससे हमने खरीदा है, ये हमें दे रहा है, ठीक है, सामान तो हमारे पास आ रहा है। तो किससे, कहां से आ रहा है, तो राम बाबू से आ रहा है। तो राम बाबू जब देगा तभी हम मुझसे ले लेंगे ना। तो अब ये पर्सन नेचुरल पर्सन में क्या कर रहा है, गिव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। अब किसने लिया, हमने लिया ना। तो हम क्या है, एक कंपनी है, कंपनी में क्या है कि कोई ना कोई नाम होगा नाम जो है हमारी कंपनी का नाम क्या रखें भी, बाबूज कंपनी, चलो बढ़िया, बाबूज कंपनी। तो बाबूज कंपनी अब है तो कंपनी कोई बिल्डिंग है, हम स्टॉक ले रहे हैं, तो हम कहां पे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन में। अब आर्टिफिशियल पर्सन में हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को रिसीव कर रहे हैं, तो डेबिट करते हैं, सिंपल है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, अच्छा बदले में हमने क्या कुछ कैश दिया होगा, तो कैश कहां पे आ रहा है, वो रियल का है, उसको भी हम देखेंगे कि कैसे वो डेबिट और क्रेडिट होगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि नेचुरल पर्सन है तो डेबिट कब होगा, और आर्टिफिशियल पर्सन है तो डेबिट या क्रेडिट कब होगा, और रिप्रेजेंटेटिव है तब डेबिट क्रेडिट होगा, कैसे होगा। तो डुअल एस्पेक्ट नो डाउट है, बट आपको एक ही एस्पेक्ट जो कि पर्सनल का है सिर्फ वो समझा रहा हूं फिलहाल के लिए। रिप्रेजेंटेटिव क्या है कि अगर हमने कोई स्टॉक खरीद लिया, उधार खरीद लिया, तो बंदे का नाम लिखा जाएगा, ठीक है भाई, पैसे आपने देने हैं ना। अगर बिना जानकारी से आप पैसे दोगे, किसको दोगे, पता ही नहीं है, इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, हजारों लाखों की ट्रांजैक्शन हो रही है, बिजनेस पता नहीं धड़ाधड़ चली जा रहा, आप ग्रो कर रहे हो, तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं आप चीजों को स्किप कर जाओगे, भूल जाओगे। तो अगर आपने नाम लिखा होगा तो उस बंदे को पेमेंट करके अपने रिलेशन सुधार सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पे उस बंदे का नाम लिख लेंगे, श्याम बाबू, ठीक है। तो ये हो गया, तो रिप्रेजेंटेटिव में आ गया। अब
इस पर्सन ने अगर दिया है तो क्रेडिट कर देंगे। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, हमने सामान उधार लिया, अब पेमेंट कर रहे हैं, तो रिसीव कौन करेगा पेमेंट? श्याम बाबू। तो रिसीव जब करेगा तो उसका नाम क्या है? उसका नाम हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे आप क्या है कि ये थोड़ा सा देखोगे कि ट्रांजैक्शन कब डेबिट और क्रेडिट हो रही है। अब आ जाओ रियल पे। रियल में हमने रूल लिखा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि डेबिट आप करो जो कम इन हो रहा है, इन मतलब बिजनेस में आ रहा है, और क्रेडिट तब करो जब बिजनेस से बाहर जा रहा है। मशीनरी खरीदी, कैश की पेमेंट की, अब दोनों ही एस्पेक्ट इसमें लेके चलते हैं। मशीनरी खरीदी, कम्स इन क्या हो रहा है? मशीनरी। तो मशीनरी को क्या लिखोगे कि मशीनरी आपके डेबिट हो गए। ठीक है, अब बदले में क्या दिया आपने? कैश। कैश भी रियल अकाउंट है, तो कैश आप क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो ना। तो बिजनेस से आपका क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो अगर जा रहा है तो इसको क्रेडिट करोगे आप, सिंपल सी। Hey there. Subscribe to सेम my है channel डेबिट क्रेडिट, and also press this bell सेम है icon. डेबिट क्रेडिट। डन। तो ये आपने एस्पेक्ट देख लिया, डुअल एस्पेक्ट से कौन सी चीज आपके पास से जा रही है, तो उस चीज को आप लिखोगे यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट। अब आ जाओ नॉमिनल में। नॉमिनल में तो सिंपल सी भाषा लिखी है कि जी आपने क्या करना है, अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस, मतलब किस तरह के एक्सपेंस हो सकते हैं आपके। सैलरी है, सैलरी की पेमेंट की है आपने, एक्सपेंस है, डेबिट करो। बदले में क्या दिया? कैश दिया। कैश कौन सी कैटेगरी का है? रियल का। रियल में क्या कहता कि अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उसे क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है ना। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्सपेंस की। अगर एक्सपेंस हो रहा है, किसी भी तरीके का लॉस हो गया, जैसे कि स्टॉक में आग लग गई, लॉस हो गया। जैसे कि जो है चोरी हो गया, कैश चोरी हो गया, स्टॉक चोरी हो गया, कुछ चीज चोरी हो गई, है तो लॉस ही। किसी भी तरीके का लॉस या एक्सपेंस आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। अगर कोई भी इनकम आती है या प्रॉफिट होता है तो आप उस चीज को करोगे क्रेडिट। बिल्कुल जी। बस इसने आपने ये देखना है कि अगर पर्सनल है तो रिसीवर डेबिट होगा, गिवर क्रेडिट होगा। और यहां पे देखना है कि अगर रियल अकाउंट है तो डेबिट होगा व्हाट कम्स इन, क्रेडिट होगा व्हाट गोज आउट। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट होगा एक्सपेंस और लॉस, और क्रेडिट होगा इनकम एंड गेन्स और प्रॉफिट भी। ठीक है, सेम सब हमें इसीलिए लग रहे हैं कि आप कह रहे हो कि सभी में डेबिट क्रेडिट ही तो हो रहा है, तो वो सेग्रीगेट करने की क्या जरूरत पड़ी है। ठीक है, जैसे ही आप जर्नल के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे करने, वहां पे आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको जस्ट आपने समझना है। ठीक है, इसको जस्ट समझते चलो। पर्सनल क्या होते हैं, रियल क्या होते हैं, नॉमिनल क्या होते हैं, उसके बाद फिर फर्दर जैसे ही प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ जाएंगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट मेथड, मॉडर्न अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, ये भी जस्ट आपको एक ऑब्जर्वेशन ही देगा कि डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है। एक ऑब्जर्वेशन के तहत ही आपने इन सब चीजों को देखना है। तो ये भाई साहब कहते हैं कि आपने एसेट है क्या आपके वैसे, जिससे आपने कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट लेना है, उसको यूज करके कोई पैसा कमाना है। तो एसेट जैसे ही आपका बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो इसको कर दो डेबिट। अगर डिक्रीज करेगा तो इसको कर दो क्रेडिट। ठीक है, मतलब इंक्रीज करने पे डेबिट और डिक्रीज करने पे क्रेडिट। बेसिकली सीधी सी बात है, अगर आपके पास संपत्ति ज्यादा है तो आप उसका फायदा ज्यादा उठा सकते हो, तो इसका डेबिट बैलेंस। और अगर आपके संपत्ति कम हो रही है धीरे धीरे, तो आप
कर्जाई होते जाओगे या आपसे जो संपत्ति है वो कम है जा रही है तो आप उसको कर दोगे क्रेडिट। ये मॉडर्न अप्रोच है। दूसरी बात लायबिलिटीज की भी कर लेते हैं। लायबिलिटीज का बैलेंस जो होता है वो अपने आप में, ये देखो एसेट जब भी आप कहीं पे भी देखोगे तो बैलेंस हमेशा याद रखना इसका बैलेंस डेबिट ही होगा। डेबिट का इन द सेंस पॉजिटिव बैलेंस होगा अगर आपके पास डेबिट बैलेंस है तो। इसका लायबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब देखो लायबिलिटीज होती क्या है बेसिकली, वो पैसा जो आपने देना है। अगर पैसा देना है और पैसा देना ज्यादा इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज करे, इंक्रीज करे तो क्रेडिट में क्रेडिट ही हो रहा है तो मतलब क्रेडिट होगा, और अगर डिक्रीज हो मतलब ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डन। उसके साथ साथ लायबिलिटीज को भी देख लो, सॉरी आपकी कैपिटल को देख लो। कैपिटल में क्या है कि ये इसका बैलेंस भी होता है आपका क्रेडिट। तो क्रेडिट में अगर चीज ऐड होगी तो इंक्रीज ही होगा ना, तो ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, अगर ये डिक्रीज है तो आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा। उसके बाद आ जाओ आप अपने एक्सपेंसेस के ऊपर। एक्सपेंसेस, इसका बैलेंस होता है डेबिट। तो एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या डिनोट कर रहा है आपको, डेबिट बैलेंस। अगर एक्सपेंसेस आपके कम हो रहे हैं तो वो क्या डिनोट कर रहा है, एक क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद इनकम पे आ जाओ, रेवेन्यू जिसे कहते हैं। रेवेन्यू में इंक्लूड सभी चीजें हो जाती हैं, ठीक है, इसलिए मैं रेवेन्यू लिख रहा हूं। तो रेवेन्यू आपका जैसे इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, अगर इंक्रीज करेगा तो मतलब क्रेडिट बैलेंस, अगर डिक्रीज करेगा तो इसका डेबिट बैलेंस। तो ये एक मॉडर्न अप्रोच है जो कि आपको अगेन ऑब्जर्व ही कराएगी कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, और ये आपका मेथड दूसरा था। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना डन। और कुछ चीजें फिर कल कराऊंगा।